करते हैं यहाँ। केजीएमयू में नॉनवेज नहीं पकेगा, आदेश पर कलेश हो रहा है। नॉनवेज बैन पर बवाल हो रहा है। मौलाना ने सवाल उठाए हैं, डॉक्टरों की डाइट पर सियासी फाइट आखिर क्यों छिड़ रही है। केजीएमयू में नॉनवेज बैन, लेकिन कौन कौन बेचैन है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ का केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो देश के सबसे बड़े सूबे की ऐतिहासिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां देश के कोने कोने से छात्र तालीम लेने आते हैं, जहां लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन आज ये मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने एक फैसले की वजह से सुर्खियों में है। फैसला है कैंपस में नॉनवेज बैन किए जाने का। सही सुना आपने, केजीएमयू के 18 हॉस्टल में अब नॉनवेज नहीं पकेगा। इस बारे में केजीएमयू प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि सुनिश्चित करें कि सभी छात्रावासों की मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन न पकाया जाए और न ही परोसा जाए। छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों का समुचित उपयोग किया जाए। आदेश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नॉनवेज बैन का फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हालिया निरीक्षण के बाद लिया गया। राज्यपाल ने हॉस्टलों के निरीक्षण के दौरान उन जगहों पर साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई थी जहां नॉनवेज तैयार किया जा रहा था। नॉनवेज पकाने वाली जगह पर गंदगी मिली। निरीक्षण के दौरान मेस में एक्सपायरी मसाले भी मिले थे, जिसके बाद डीन स्टूडेंट वेलफेयर और चीफ प्रॉक्टर की सहमति से हॉस्टल मेस में नॉनवेज पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। गवर्नर मैडम की टिप्पणी के बाद उस पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अब नॉनवेज उन मेसेज में बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये इंस्ट्रक्शंस तुरंत प्रभावशाली रहेंगे। एडवाइजरी जारी करी गई है, अगर इसके बाद भी कुछ अगर कभी पाया गया तो डेफिनेटली उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। केजीएमयू प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी हॉस्टल में नॉनवेज नहीं पकाया जाएगा। कैंपस में नॉनवेज बैन का फैसला फूड क्वालिटी और हाइजीन से जुड़ी शिकायतों के बाद लिया गया, लेकिन इस फैसले की खबर मिलते ही हंगामा शुरू हो गया। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केजीएमयू के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। मेडिकल केजीएमयू जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में नॉनवेज को हॉस्टल्स में मना कर देना या बैन कर देना या बंद कर देना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और फिर अगर मेडिकल कॉलेज में ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स किस तरीके से अपने पेशेंट को नॉन वेजिटेरियन खाने की सलाह दे सकते हैं। केजीएमयू के फैसले पर एक ओर मौलाना महली ने सवाल खड़े किए तो दूसरी ओर नॉनवेज बैन पर सियासी हंगामा भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने इसे तुगलकी फरमान करार दे दिया और केजीएमयू के फैसले को बीजेपी का एजेंडा बता दिया। तो ये आदेश तुगलकी फरमान है, वो तुगलकी फरमान जो लिखित नहीं है, मौखिक कहा गया है। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन केजीएमयू उसका पालन करता है तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा, मन मर्जी से विश्वविद्यालय और प्रदेश को चलाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा है, आनंदीबेन क्या खाते हैं वैसा लोगों ने भी वही खाना खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे दुनिया में नॉनवेज खाया जाता है और नॉनवेज से प्रोटीन्स बड़े पैमाने पे मिलती है लोगों को। जिनको खाना है उनको खाने दो, जिनको नहीं खाना है उनको नहीं खाने दो। आप बंदी लाना बिल्कुल गलत बात है। ये अधिकार किसने दिया है? केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर सियासत बेचैन हुई। विपक्षी पार्टियां फैसले पर सवाल उठाने लगीं तो सत्ता पक्ष की ओर से फौरन जवाब आ गया। बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दो टूक कहा कि छात्रों को कैसा खाना दिया जाएगा ये फैसला यूनिवर्सिटी का है। देखिए, ये अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। देखिए, जो सिस्टम है हर व्यक्ति स्वतंत्र है,
निश्चित है कि आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ अगर ये उम्मीद करेंगे तो असंभव बात है। तो धर्मस्थली जहाँ जहाँ है वहाँ इस तरह की सुविधा नहीं होनी चाहिए। केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर सियासी बवंडर उठा है, लेकिन सवाल है कि हाइजीन को लेकर कैंपस में नॉनवेज नहीं पकाने का फैसला हुआ तो इस पर इतनी बेचैनी क्यों है? केजीएमयू के खाने पर सियासत का तड़का क्यों? सवाल ये भी है कि नॉनवेज की थाली पर ताला क्या खाने की आजादी पर हमला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर मिसाइलों की गूंज, बमों की बारिश और बारूद के धुएं में घिरा है पूरा मिडिल ईस्ट। अमेरिका ने ईरान पर ऐसा हमला किया जिसकी पूरी दुनिया को हिला दिया। 7 घंटे तक चले अमेरिकी ऑपरेशन के बाद ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी।